हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था रिगार्डिंग स्ट्रेटजी ऑफ मैथ्स, तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी हमने सोची है जो कि मैं शेयर करूँगा। एक्चुअली वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जो मैंने किया बस वही आपको बताऊँगा। और बाकी अगर आपको एक प्रॉपर वे चाहिए तो मुझे लगता है आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये कहेंगे कि आप कुछ चीज़ों को ज़रूर सीखें और अपने लिए एक बेहतर टीचर को भी ढूंढें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने स्तर को पहचानने की ज़रूरत है कि आप किस स्तर पर अभी हैं और आपके लिए कौन बेहतर टीचर हो सकता है। क्योंकि होता ये है कि मोस्टली लोग किसी दूसरे की बात में आकर एक टीचर को सिलेक्ट करते हैं और 15-20 दिनों के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, हम उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती हैं और अच्छा स्कोर करने से वो चूक जाते हैं। तो मेरा सजेशन जो रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी भी बताऊंगा कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी थी और मैंने किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया। और मैंने अपने स्कोर कार्ड को एक शॉर्ट्स के ज़रिए यूट्यूब पर ही डाल रखा है, आप देख सकते हो उसमें। तो कई सारी चीज़ें हैं उसमें और ऐसा आप कई जगह पर भी पाएंगे, कई लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो डेफिनेटली आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखिए ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब हमने तैयारी शुरू की तो मैंने पहले डिस्कस भी इस चीज़ को किया है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत अलग प्रकार से डील की जाती थी। तो काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी खुद से, बहुत सारी बुक्स को देखना पड़ा और कुछ 2-3 सालों में या लगभग 2.5 से 3 साल में मैंने पढ़ाया भी मैथ्स को लेके। तो जो बेसिक चीज़ें मुझे समझ में आई कि बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो और बहुत सारी चीज़ें। चूँकि आपको पता ही है कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे अभिनय सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, रेमो सर और बहुत सारे, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इनमें से आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है उसको मैं ब्रीफली आपको बता सकता हूँ कि अगर आपका इस तरीके का स्तर है तो डेफिनेटली आप उनको फॉलो करें। देखिए जैसे अभिनय सर की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनको सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा। जिन लोगों का स्तर थोड़ा सा कम है वो राकेश यादव सर की तरफ जा सकते हैं, रेमो सर की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए बेसिक डिफरेंसेस क्या है इन टीचर्स में, जो मेरी समझ है, जो मैंने समझा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। रेमो सर का तरीका जो है वो थोड़ा सा बहुत अलग सा है। एक्चुअली अगर जब आप रेमो सर को फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो पैराशूट की तरह खुल जाएगा और आपके पास बहुत सारे तरीके ऐसे आ जाएंगे जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सोच पाएंगे। ऑप्शन मेथड है या क्वेश्चन को टैकल करने का एक डिफरेंट लेवल का तरीका जो आपको मिलेगा वो उनसे मिलेगा। आपको ट्रेडिशनल मेथड पे जाना है कि जो बुक्स में होता है लगभग वैसा ही, तो आप राकेश यादव सर की तरफ जा सकते हैं। अभिनय सर की अरिथमेटिक थोड़ा सा मैं कहूँगा अलग तरीके से है। आप अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाते अरिथमेटिक सेक्शन में, डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाइए। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा अरिथमेटिक सेक्शन में, कुछ चैप्टर मैंने उनसे भी पढ़े थे। लेकिन अगर मेरी जर्नी में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या क्या किन तीन टीचर से पढ़ा है। राकेश यादव सर और पवन राव सर को मैं एक कैटेगरी में डालता हूँ, लेकिन ज्योमेट्री, मेंशुरेशन, मतलब एडवांस मैथ्स की अगर बात करें तो मैं इन सभी टीचर्स में दो को सबसे ज़्यादा रेट करूँगा। एक तो रेमो सर और दूसरा पवन राव सर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पवन राव सर ने बहुत अच्छे से दी है यूट्यूब पर भी। तो अगर आप ज्योमेट्री की तरफ जाना चाहते हैं, ज्योमेट्री देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको बस टॉपिक को टच करके वापस आना है। तो देखिए जो लोग टॉपिक टच करके वापस आ रहे हैं तो उनके लिए 30 में 30 स्कोर करना हो सकता है इधर एक दो एग्ज़ाम्स में आसान रहा हो, लेकिन आने वाले समय में रहने वाला नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है। एसएससी कभी ना कभी लेवल बढ़ाएगी ही, ठीक है।
एसएससी इसलिए मजबूर है क्योंकि उसको रीजनिंग को भी देखना है। अब 30 क्वेश्चन रीजनिंग भी है, 30 क्वेश्चन मैथ्स में, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को लंबा या अच्छा नहीं बना सकती। तो इस एसएससी के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लेकिन तब भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि एक अच्छे लेवल तक जाइए, सो दैट कभी भी अगर कुछ नया या कुछ भी अलग सा कुछ मिलता है तो आप उनको भी चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए, कोई भी बच्चा 100% स्कोर तभी कर पाता है जब उसने काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस की होती है। देखिए, आप 4 या मतलब 26-27 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं आपने बहुत लंबा प्रैक्टिस किया है, क्योंकि देखिए होता ये है कि 30 क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस अच्छे हो सकते हैं और वो लोग जो कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, इसका मतलब है कि वो अच्छे लेवल के लोग रहे होंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आप बोलते हैं, जिसको कि बोलते हैं कि हमने बहुत छोटी छोटी जो चीज़ों पर ध्यान दिया, वो लोग जो छोटी चीज़ों पर ध्यान देते वही जाकर कहीं ना कहीं वो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर पाते, नहीं तो 1-2 क्वेश्चंस रह जाते हैं। आप आगे आने वाले समय में भी देखेंगे और पहले भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि 3-4-5 क्वेश्चंस पहले भी ऐसे आते थे जो थोड़ा सा मतलब सिलेबस में तो होते थे लेकिन बहुत अंदर जाके होते थे, और आज भी आने वाले समय में हो सकता है ये देखने को मिले। तो जिन लोगों का स्तर बहुत नीचे या जिनको अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, और देखिए कई लोगों का माइंडसेट का भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, जो चीज़ों को ट्रेडिशनली नहीं करना चाहते, या जो चाहते हैं कि मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, ऐसे करूँ तो क्या होगा, उनके लिए रेमो सर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रेमो सर कई सारे आपको वैरायटी देंगे। आपको ट्रेडिशनली करना है क्वेश्चंस को, कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा, पहली लाइन से पढ़ा, और देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पूरा क्वेश्चन शुरू करते हैं पढ़ना, जैसे लिखा कि राम एक व्यापारी है, उसने 300 रुपये किसी बिजनेस में लगाया, ऐसा करके क्वेश्चन है, तो आपने 300 तुरंत लिख लिया। तो ये तरीका हो गया ट्रेडिशनल, कि आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दिया। एक तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा, समझा, और उस बेसिस पर आपने तरीका सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, मैं बेसिकली अब अपना बताता हूँ, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को पढ़ा है, तो लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट लगता है वो मैं यही करता हूँ कि स्टार्टिंग जो पढ़ता हूँ, जो वो बोलता रहता है मैं वही फॉलो करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक की तरफ ही जाता हूँ। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं कि मेरी स्पीड कम है, वो भी आपको बताएंगे कैसे हम स्पीड पर भी काम करेंगे। जिन लोगों का स्तर बेसिक वाला है तो वो राकेश यादव सर या पवन राव सर की तरफ जा सकते हैं। जो थोड़ा लॉजिकल हैं, काफ़ी चुलबुले टाइप के लोग हैं, वो रेमो सर की तरफ जा सकते हैं, अभिनय सर की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं देख कर कि मेरे लिए क्या है बेहतर हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में जानता भी नहीं हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा, लेकिन इन जो मेरे समय के जो टीचर्स हैं, लीजेंड्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अरिथमेटिक के अलावा एडवांस की अगर बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि व्हाट इज़ सीवियन, मीडियन, ये सब कि ये मीडियन ऐसा क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये जो भी ऐसा, तो ये सब चीज़ें जो होंगी आपको वो पवन राव सर आपको बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे, और रेमो सर भी कहीं ना कहीं उस हद तक जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वही है आपको कि आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने किस किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया ड्यूरिंग जॉब, और ये सब की एक स्ट्रेटजी होती है, मेरी कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं थी, और मैंने उन्हीं चीज़ों को देखा, समझा, पढ़ा जो मेरी वीक थी। हालांकि पूरी ही वीक थी मैथ, तो मैथ्स को लेके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अरिथमेटिक की बात करते हैं। अरिथमेटिक मैंने पहले से पढ़ रखा था, लेकिन मुझे प्योर बेसिक आता था। प्योर बेसिक इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक्स में मिलते हैं वही क्वेश्चंस के आंसर मैं करता था। जैसे पानी की टंकी, मान लो 60 आवर्स में कोई पानी की टंकी एक टैप भर रहा है, तो मैं लिखता था 1/60 एंड उसका 1 काम बराबर करके, मतलब बहुत अलग सा तरीका था वो। फिर एलसीएम मेथड धीरे धीरे सीखा, तो बहुत लंबा जर्नी भी रहा और उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन खुद का भी रहा। तो अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो मैंने इस तरीके से किया था कि जैसे अभिनय सर से मैंने रेशियो
और रेशियो किया था, पार्टनरशिप मैंने क्या नाम है, अभिनय सर से किया था। और टाइम डिस्टेंस भी हमने उनसे किया था। ये कुछ क्वेश्चन मतलब जिनमें रेशियो का यूज़ ज़्यादा होता है। वो प्रॉफिट लॉस नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उनका, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। और अरिथमेटिक के अलावा एडवांस की अगर बात करें तो मैंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोविड के दौरान मेरा कुल जो कोर्ट था, वो ऑफिस मतलब कोर्ट वो बंद हो चुका था ड्यू टू कोविड। तो उस दौरान इन्होंने अभिनय सर ने 88 वीडियोस अपलोड किए थे जो बहुत अच्छे थे। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया था और कई बार एक्चुअली मतलब 2 से 3 बार, मुझे लगता है मैं 3 बार के करीब उनको देखा था। उसके बाद भी कभी भी, जैसे अभी भी, जैसे कि मेंस या प्री अभी होता है देने, तो मैं कुछ टॉपिक्स को उनको अभी भी रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि वो चीज़ें लगभग मेरे ब्रेन में है। वो सिर्फ 2 स्पीड पे 2x पे देख पर काफ़ी जल्दी से वो चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट भी मैंने अभिनय सर से किया था। उन्होंने बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें। और देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फार्मूले ना याद कर पाया कभी, और ना मुझे आज भी याद है। ठीक, इसकी कई सारी वजहें हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब तैयारी में आया था तो बहुत सारे फार्मूले मुझे रटा दिए थे, तो मुझे नफरत हो गई थी फार्मूले से। तो उसके बाद मैंने कोई फार्मूला वगैरह याद नहीं किया। कुछ फार्मूले बेसिक से होते हैं, वो आपको करने ही पड़ते, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। अरिथमेटिक में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं उनको भी बता दूंगा कि आपको कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है। मेंस्ट्रुएशन में नो नीड ऑफ एनी फार्मूला। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, आप उनसे ही पूरे चीज़ें मोस्टली 90% चीज़ों को टैकल कर पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री को मैंने पवन राव सर से पढ़ा था। जो उनकी ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोस हैं, लगभग 36 या 37 वीडियोस हैं ज्योमेट्री की। वो सच में बहुत अच्छी है। मैंने उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो नोट्स। बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाया था। आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और उसके अलावा मैंने रेमो सर से भी ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो रेमो सर से भी मैंने उनसे पढ़ा था, तो उनकी भी मेरे पास नोट्स हैं। और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी एक्चुअली, इस तरीके से चीज़ें थी। देखिए, इस तरीके से मैंने मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, लेकिन अब पता नहीं कैसे मैंने इतनी मेहनत कर ली, मुझे विश्वास नहीं होता। इस तरीके से चीज़ें, या ये देखिए ना, तो उस दौरान इस तरीके के क्वेश्चन आते थे काफ़ी, ये वाले, कभी ये काट दिया, कभी वो काट दिया। और लीफ वगैरह के बहुत सारे, मतलब मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री एंड उनसे मैंने पढ़ा था। पवन राव सर से ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन, और थोड़ी सी अलजेब्रा भी पढ़ी थी। फिर हमने रेमो सर से भी पढ़ा था। हालांकि रेमो सर और पवन राव सर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेवल में, वो दोनों लोग अच्छे लेवल तक जाते हैं। उस दौरान तो खैर जाते थे, अभी का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पवन राव सर को पहले एक बार देखिए, देन फिर रेमो सर को जाइए अगर आपके पास टाइम होता है। अदरवाइज पवन राव सर सफिशिएंट है। ये इस तरीके से देखिए, काफ़ी इस तरीके से मैंने काफ़ी मुश्किलों से इनको शेडेड एरिया, क्योंकि उस दौरान क्या था कि ये सब चीज़ें पूछी जाती थी, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये सब। और आपने देखा होगा उनके नोट्स में, ये देखिए कितना प्यारा बनाया है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बनेगा। ये सब इनके जो शेडेड एरिया, ये एरिया कितना होगा, इस तरीके से ये लीफ कितना काट के कैसे बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन उस दौरान आते भी थे। हालांकि एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही पड़ता था उस दौरान। इस तरीके से ये शेडेड है, या इस तरीके से ये शेडेड एरिया है, ये सब चीज़ें तो हम उसको कर रहे थे उस टाइम पर। हालांकि उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। जैसे अब इसमें एक इसका ये एरिया पूछ लिया आपसे कितना होगा, ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती थी। ये आपने ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, ये वाला है ना, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो और शायद मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, अच्छे क्वेश्चन को क्या कैसे हो सकता है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए। उसके बाद पवन राव सर के नोट्स बनाए। अच्छा, था क्या कि उस समय आपके पास मजबूरी भी थी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको मैथ्स में 200 मार्क्स, 250 मार्क्स है एक्चुअली, प्री और मेंस मिलाकर, इंग्लिश का भी वही था। तो मैथ्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको ये करना ही पड़ता। तो वही हमने भी किया था, बाकी लोगों ने भी शायद किया ही होगा।
पवन राव सर का जो ज्योमेट्री का पोर्शन है और मेंस्ट्रुएशन का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको करिए। अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बना पाते, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उनके ऑनलाइन नोट्स हैं और अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बता दिया अरिथमेटिक या तो राकेश यादव सर या फिर पवन राव सर से पढ़ लीजिए। और अगर आपको दोनों का कॉम्बो चाहिए तो आप रेमो सर से पढ़ लीजिए, लॉजिकल लोगों के लिए जो काफ़ी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, या मतलब जो थोड़े से चुलबुले टाइप के लोग हैं उनके लिए। हालांकि रेमो सर का तरीका बहुत गजब है, आपका ब्रेन खोल के रख देगा। और एडवांस मैथ्स में आपको अभिनय सर के अलजेब्रा और आपको कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री आप अभिनय सर से पढ़ें। ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पवन राव सर से पढ़ें। और इन सब चीज़ों का निचोड़ अगर आप चाहते हो तो रेमो सर के पास आप जा सकते हैं, नो डाउट। और आपको थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ फ्लेवर चाहिए तो आप अभिनय सर के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं जितनी भी मैंने बातें की ये बिल्कुल किसी ऑनलाइन परचेज करने के लिए मैंने नहीं बोला है। मैं सबकी बातें बता देता हूँ आपको कहाँ का क्या क्या मिलेगा। रेमो सर के जो वीडियोस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिन पर उन्होंने भी पढ़ाया है, ठीक है, ऑनलाइन ज्योमेट्री भी और बाकी चीज़ें भी। उन्होंने एक स्टार्टिंग में AB रूल करके चीज़ें शुरू की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें डील की थी। और अभिनय सर की जो 88 वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल रामबाण है। आप उनको अगर पूरा कर लेते हैं, अगर आप उन्हें 50% कर लेते तो आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं आप उनको करिएगा, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं कि आप पर होगा। और मुझे लगता है मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे वो है स्टैटिस्टिक्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो देखिए अभी क्या हुआ 2022 के बाद 22 में जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने कई सारे वीडियोस भी देखे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी समझ में आती नहीं जनरली लोगों को भी, है ना। सच मायने में मुझे जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा, मैं उस आधार पर कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे स्तर पे शायद RBI के जो शुभम जैन जी हैं उन्होंने पढ़ाई हो, उन्होंने बहुत अच्छा लेवल कवर किया। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उनसे ही पढ़ें, ठीक है। बाकी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाई है, मैंने बहुत सारों को देखा भी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि आप वहाँ पाएंगे RBI शुभम जैन सर के पास, वो बाकियों के पास शायद ना मिले। मैं किसी का मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई आपको हो सकता है कोई बेहतर टीचर नज़र आए या उन्हीं में से किसी को बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपसे यही होगा कि शुभम जैन सर के साथ जाइए प्रोबेबिलिटी में, खासकर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और अगर उनको नहीं आप चाहते हैं तो आप, मुझे लगता है कि शायद सुबह पवन राव सर ने भी शायद इसको पढ़ाया है। मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन मेरा सजेशन बस यही है, मेरा जो अनुभव रहा कि आप शुभम जैन सर के साथ ही जाएं तो अच्छा रहेगा। खैर, मैथ्स की स्ट्रेटजी को लेकर हमने यहाँ तक चर्चा की कि आपको कौन से वीडियोस कहाँ से देखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें पर्सनली अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सो दैट हम भी एक 100% स्कोर की तरफ बढ़ पाएँ। देखिए 26-27 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी किसी के लिए भी, वो आप 7-8 महीने की कंटिन्यूस तैयारी में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 100% की बात करते हैं तो 100% का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ को पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को भी, बड़ी बड़ी चीज़। मान लीजिए कभी जैसे अभी मेंस में क्वेश्चन आया मीन मीडियन मोड का ही, उसमें फार्मूला पूछ लिया था, उसका कुछ टेक्निकल नेम था जो रियल नेम था। तो ये चीज़ें उन्हीं लोगों को पता होती, या इस तरीके के क्वेश्चंस वही लोग कर पाते हैं जो थोड़ा सा लंबा समय गुजार पाते हैं। ये 2-3 महीने के साथ नहीं आती ये चीज़ें, क्योंकि आपने मल्टीपल मॉक्स दिए होते हैं या बहुत सारी चीज़ें। तो अपने बारे में बता देते कि हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया था। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने ऑफिस में भी एक लोगों से पूछा था कि आपको पहाड़े कितने आते हैं, हालांकि वो सिलेक्टेड हैं, तो उनका कहना था कि मुझे 12 ही तक आते हैं, 12। तो ये बहुत बुरी स्थिति होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स भी ख़राब है और कैलकुलेशन भी। मैं जानता हूँ कि आप लोग मैथ्स में ख़राब हैं,
लेकिन मैथ्स में ख़राब होना, पहाड़ा ना आना टेबल, ये तो और बुरी बात है। किसी को भी, जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने कैलकुलेशन पे काम कर लिया, कैलकुलेशन जैसे रैंडम नंबर्स की मल्टीप्लाई, रैंडम नंबर 2 डिजिट जोड़ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है नहीं अरिथमेटिक, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उस पर दे दिया कि मैक्स मार्क प्राइस इतना है, उस पर X% के 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए, SP इतना बनता है, और X% का प्रॉफिट होने के बाद CP बता दो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हो, x की वैल्यू आ रही है, वहाँ से CP निकालना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अब ऑप्शन भी कई सारे मान लीजिए पॉइंट में है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग कॉन्सेप्ट सभी को पता होता है, जितने लोग कर रहे होते हैं 99% लोगों को पता होता है, लेकिन वो छोड़ के इसलिए चले आते हैं क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है उससे वो डर रहे होते हैं। या मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने में, तो लोग कॉन्फिडेंस के कारण छोड़ देते हैं, आधा सॉल्व किया आधा छोड़ दिया। तो ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करने के लिए आपको मैथ्स की कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। डेली रैंडम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को, और एटलीस्ट 30 तक तो पहाड़ी आदि कर लो जैसे। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनके लिए भी एक तरीका है कि वो 27 का पहाड़ा और 36 का पहाड़ा टेबल, ये आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि बहुत काम आती है। 36 5 का कितना होता है, 11 इंटू 13 कितना होता है, या 12 इंटू 13 कितना होता है ना। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत आपके साथ तैयारी में काम आएंगी। 22 की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हम नहीं कह रहे कि अब लोगों का अपना नज़रिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो याद करे बैठे हैं 50 तक, ठीक है, टेबल याद नहीं 10 तक। अगर आपको टेबल अगर याद है तो, और आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, तो जितनी देर में आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर रहे हैं उतनी देर में आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कुछ लोग हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने किया है, और खैर कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे। इसके अलावा स्क्वायर वगैरह वो आप भी 30 तक तो कर ही लीजिए एटलीस्ट। क्यूब 10 या 12 15 तक तो सफिशिएंट होगा, 15 तक सफिशिएंट होगा। हालांकि कर सकते हो आप। याद करने का मतलब ये नहीं, देखो मैंने 36 का कोई टेबल याद नहीं किया है और ना ही मुझे पूरा याद है, लेकिन 36 4 जा कितना होता है 144, तो ये तो याद ही हो सकता है यार, क्योंकि पूछा जाता है 36 की मतलब बहुत बार पूछा जाता है। तो 22 की टेबल है, जब भी पाई का यूज होता है 22 की मल्टीप्लीकेशन आपको मिलनी है ना। 29 की टेबल है, 22 की है, 25 27, ये सब चीज़ें छोटी छोटी याद कर लो, है ना। कभी किसी ने पूछ दिया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। बाकी ये चीज़ें, रैंडम नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये 2-3 महीने आप कर लेंगे तो आप एक अच्छे स्तर पर स्टैंड कर रहे होंगे। और जो लोग ये सब नहीं करना चाहते उनके लिए कुछ है नहीं हमारे पास, और ना ही उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो बस उनसे बस यही कहूँगा कि बाकी सब्जेक्ट में इतना अच्छा कर जाओ, पता चला GS में आप 25 में 25 कर जाएँ तो हो सकता है आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में अगर मैथ्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी समझ जहाँ तक है SSC हर बार, हर 1 साल के बाद, मतलब 1 साल गैप के बाद वो कुछ ना कुछ अच्छा करता है। आप 22 में देखिए कितना अच्छा पेपर नहीं था, 23 में अच्छा आया, 24 में अच्छा नहीं है, 25 में अच्छा आएगा। तो ये एक लॉजिक है। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस बार, और अगर अच्छे क्वेश्चन आए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी नया कुछ ऐसा है नहीं मैथ्स में, बाकी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो हमने इस वीडियो में आपको कन्वे करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा बताया जाए जिससे हमारी मैथ्स रातों रात अच्छी हो जाए, तो मेरे पास इस तरीके का कोई तरीका है नहीं। तो बाकी आप समझदार हैं। खैर इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।